गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या है ना, मुहावरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने शायद 5 लेक्चर कराए हैं, उसमें आपके मुहावरे कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम लोकोक्ति बताएंगे। ठीक है। तो लोकोक्ति क्या है? आपकी जो रीजनल सेइंग्स होती हैं, तो वही सेइंग्स जो हैं जिनका सिंबॉलिक मीनिंग अब हम समझेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका क्या मतलब होता है कि जिसको हम कहते हैं थोड़ा ज्ञान वाला या थोड़ा धन वाला व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है, ज्यादा शो ऑफ करता है। वही लिखा है, थोड़े ज्ञान या धन वाले मनुष्य बहुत अभिमान का प्रदर्शन करते हैं, यानी बहुत घमंड करते हैं। जनरली ज्ञान और धन के लिए ही कहा जाता है। कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान हो गया, उसी को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप कहीं ना कहीं रिग्रेट की बात कर रहे हो कि जब चीज हो चुकी अब आप रिग्रेट कर रहे हो। तो वही बात है, हानि हो जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, यानी कि समय बीतने के बाद उसका दुख मनाना व्यर्थ है। जैसे अभी पढ़ाई की बात करें, अभी पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाई अगर टाइम बीत गया फिर आप पश्चाताप करो कि यार भाई पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या होगा? इसको यही बात है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, यानी कि काम कोई और करे, फायदा किसी और को मिले। यानी अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई, वही है, परिश्रम कोई करे, लाभ किसी और को मिले। देखो, ज्यादातर लोकोक्ति अगर आप सही से मतलब समझोगे तो आपको उस सेंटेंस में ही उसका मतलब मिल जाएगा। अंत भला तो सब भला, यानी वॉट एवर एंड्स गुड इज गुड। अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। अंडा सिखावे बच्चे को कि चिंची मत कर, अंडा सिखावे बच्चे को कि चिंची मत कर, छोटे बड़े को उपदेश दे। यानी अंडा और बच्चा, तो इन दोनों में छोटा कौन? अंडा। तो अंडा एक तरह से सिखा रहा है, छोटा बड़े को उपदेश दे रहा है, सिखा रहा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि अंधे की लाठी जैसे हम पढ़ते हैं ना, उसको सबसे प्रिय क्या चीज है? आंखें। तो आवश्यक वस्तु सभी चाहते हैं। अंधों में काना राजा, ये तो आपने सबने बहुत बार सुना होगा। मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझा जाता है। अगर 4 मूर्ख बैठे हैं, उसमें जो सबसे कम मूर्ख होगा उसको विद्वान समझा जाता है। तो क्या हुआ? अंधों में काना राजा। काना मतलब एक आंख जिसकी सही होती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसका क्या मतलब है? जहां मुखिया मूर्ख हो तो सब कामों में धांधली मच जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर भाई आपका लीडर ही गड़बड़ है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपका हेड गड़बड़ है। तो जनरली ये फैमिली के लिए कहा जाता है, कम्युनिटी के लिए कहा जाता है कि जहाँ जो संभाल रहे हैं, जो नेता संभाल रहे हैं, जो लोग संभाल रहे हैं, अगर वही गड़बड़ है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बाकी लोगों से? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए, एक की व्यवस्था से दूसरे को लाभ होना, यानी एक आदमी के नुकसान से दूसरे आदमी को फायदा पहुंचना। अंधी पीसे कुत्ते खाएं। अंधा क्या जाने वसंत बहार, अंधा क्या जाने वसंत बहार, जो कोई वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद नहीं ले सकता। यानी कि आपके तो वो परे है चीज, अब वो जो चीज परे है तो उससे हमें क्या लेना देना। ठीक है। अंधा क्या जाने वसंत बहार। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अभागा व्यक्ति सदैव दुख भोगता है, अभागा व्यक्ति सदैव दुख भोगता है। अंधा राजा चौपट नगरी, वही बात है जैसे हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसे ही अंधा राजा चौपट नगरी। घर का मुखिया मूर्ख हो तो घर उजड़ जाता है। अनदेखा चोर शाह बराबर,
अंधे का चोर शाह बराबर। पाप ना ज्ञात होने पर सभी पुण्यात्मा होते हैं। यानी कि आपकी सच्चाई जब तक नहीं पता चलती तब तक वह व्यक्ति सच्चा ही है। यानी कि जब तक भेद नहीं खुल रहा है तब तक वो अच्छा ही है। तो अंधे का चोर शाह बराबर, यानी कि जब तक प्रूफ नहीं हो रहा तब तक चल रहा है भाई। अंधे का चोर शाह बराबर। अंधे की लकड़ी असहाय व्यक्ति का सहारा। अंधे की लकड़ी असहाय व्यक्ति का सहारा। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे। सहानुभूति ना रखने वाले के सामने दुख व्यक्त करना व्यर्थ होता है। अब मान लीजिए सामने वाला पत्थर दिल है, उसे कोई मतलब नहीं है, आप अपनी दुख भरी कहानी सुनाए पड़े, उससे क्या मतलब। वही कह रहे हैं, अंधे के आगे रोवे, अंधे के आगे रोने की क्या, अपना दीदा खोवे, आप अपना ही काम खराब कर रहे हो। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास कोई वस्तु मिल जाना, अचानक से कोई वस्तु मिल जाना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो अगर आप टीम स्पोर्ट्स की बात करो तो आप कहते हो नहीं, अकेला प्लेयर भाई सब कुछ नहीं कर सकता, उसी का मतलब होता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला हंसता भला ना रोता भला। अकेला हंसता भला ना रोता भला। सुख दुख के साथी होना चाहिए। यानी आप कह रहे हो कि भाई अकेला हंसता भला, यानी खुशी के टाइम तो सब कुछ सही, ना रोता भला। वही है, सुख दुख के साथी होना चाहिए, दोनों के साथी होना चाहिए आपको। अक्ल बड़ी की भैंस, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक महत्व होना। आप क्या कह रहे हो, बुद्धि का अधिक महत्व आप बता रहे हो यहां पे। अकल बड़ी की भैंस। अगस्त यात्रा कठिन यात्रा। अगस्त यात्रा कठिन यात्रा। अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार। गरज पड़ने पर आदमी आसानी से मान जाता है। यानी कि अगर आप पे कोई दिक्कत है, आपकी कोई मजबूरी है, तो आप बहुत जल्दी या बहुत ऐसे टर्म्स पे मानते हो जहां पर आप नहीं मानते शायद पहले, उसी की बात कर रहा है। अटका बनिया दे उधार, वैसे उधार ना देता लेकिन अटका है तो दे रहा है, वही बात है। गरज पड़ने पर आदमी आसानी से मान जाता है। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अपनी बहुमूल्य वस्तु खोकर। अपना लाल गवाए, अपनी बहुमूल्य वस्तु खोकर व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो जाता है। यानी दर दर मांगे भीख, व्यक्ति दूसरों पर आश्रित हो जाता है। देखिए लोकोक्ति में मैं आपको लिंक करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं ये मुहावरे, से आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा लोकोक्ति में। अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष। अपनी वस्तु दोषपूर्ण हो तो दूसरे को दोष देना ठीक नहीं होता। यही कह रहे हैं ना, अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरे से क्या कहें। वही है, अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोष, यानी अपनी ही चीज में गड़बड़ी है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सब अलग अलग मनमानी ढंग से कार्य करते हैं। यानी कि किसी ऐसे परिवार की आप बात करने एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, जितने लोग उतनी राह है, उसी को कहते हैं हर आदमी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहा है। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन बिगड़े। ये तो आप समझ जाओगे भाई, अपना तो नुकसान होए तो होए, बट सामने वाले का नुकसान होना जरूरी है। वही चीज है, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन बिगड़े। सगुन यानी अच्छा काम, सगुन बिगड़े, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। अपने मन से जानिए पराये मन की बात। अपने मन से जानिए पराये मन की बात। अपनी भावना अनुरूप दूसरे को समझना। अपनी भावना अनुरूप, अपने भावना अनुसार
दूसरे को समझना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपना किया कार्य ही लाभदायक होता है। यानी कि आज आप जिस स्टेज में खड़े हो तो आपके लिए भी यही लागू होता है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी गरज में लोग गधे को भी बाप कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना बनिया वाला, अटका बनिया उधार दे, वही चीज। अपनी गरज में लोग गधे को भी बाप कहते हैं। विवशता में अयोग्य को भी चापलूसी, अयोग्य की भी चापलूसी करनी पड़ती है। यानी कि आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। अपनी चिलम भरने को दूसरे का झोपड़ा जलाना, अपनी चिलम भरने को दूसरे का झोपड़ा जलाना, देखो मतलब से ही समझ में आ जाएगा। अपने तुच्छ काम के लिए चिलम भरना, तुच्छ लाभ के लिए दूसरे को भारी हानि पहुंचाना। ठीक है, आप अपनी बीड़ी चिलम जलाने के लिए आप दूसरे का झोपड़ा जला रहे हो, तो यही है, तुच्छ लाभ के लिए दूसरे को भारी हानि पहुंचाना। अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी अपनी छाछ को, अपनी वस्तु को कोई खराब क्यों ही कहेगा, वही चीज है। अपनी चीज को कोई बुराई नहीं करता। एक और हमने मुहावरा पढ़ा था, आपको याद होगा, भाई डायन को दामाद प्यारा, यानी कि अपनी वस्तु तो भाई अपनी अच्छी लगती है चाहे जैसा हो। अब अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, दूध के दांत जो आपके होते हैं ना भाई, टेम्परेरी टीथ, यानी कि आप उसके बात कह रहे हो कि अनुभवहीन है, बच्चा है, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। ये जरूरी नहीं सिर्फ आप बच्चे को ही सिंबलाइज कर रहे हो, किसी अनुभवहीन व्यक्ति को भी आप यही कहते हो कि अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। अगर मान लीजिए नया नया एस्पिरेंट आया तो आप उससे क्या कहते हो कि अभी तो बच्चा तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे, अभी तो तुम शुरू कर रहे हो चीजें। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तुच्छ वस्तु की रक्षा के लिए अधिक खर्च, यानी अरहर की टट्टी गुजराती ताला, खराब चीज, टट्टी क्या है भाई, खराब चीज, गुजराती ताला महंगी चीज। तो आपने कहा कि तुच्छ वस्तु की रक्षा के लिए आपने अधिक खर्च कर रखा है। अशरफी की लूट कोयले की मुहर, अशरफी की लूट कोयले की मुहर, मूल्यवान वस्तु छोड़ सस्ती वस्तु की देखभाल करना। यानी आपने कहा कि अशरफी की लूट और कोयले की मुहर, कोयले पर आपका ध्यान है, अशरफी पे आपका ध्यान ही नहीं है, वही है मूल्यवान वस्तु छोड़कर सस्ती वस्तु की देखभाल करना। देखो मैं बहुत तरीके से आपको लोकोक्ति बता रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आपको बता भी कैसे सकता हूँ। अगर मैं आपको बार बार एग्जाम्पल और सब कुछ समझाने लगूंगा ना, फिर तो हो चुका कोर्स। ठीक है, ये लोकोक्ति हमने कर ली, अब आगे लोकोक्ति पढ़ते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, धनी तो है लेकिन मूर्ख है। आंख का अंधा धनी तो है लेकिन मूर्ख है। आंख एक नहीं कजरौरा 10-10, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, व्यर्थ का आडंबर, यानी बिना बात कही आपने पूरी चीजें फैला रखी है। आंख एक भी नहीं और कजरौटा 10-10, काजल 10-10, वही है व्यर्थ का आडंबर। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, भैया आप अगर कोई चीज कह रहे हो ना, आग खाओगे तो अंगार ही तो उगलोगे। बुरे कर्म का बुरा फल, अगर आप बुरे काम करोगे तो क्या होगा, बुरा रिजल्ट ही तो होगा, तो वही बुरे कर्म का बुरा फल। आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, हर बात का कारण अवश्य होता है। यानी अगर आग आपने धुआं देखा है तो कहीं ना कहीं आग होगी ही होगी, वही बात है। अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो उसका कारण अवश्य होगा, वही धुआं आग, वैसे ही बात का कारण अवश्य होता है। आगे कुआं पीछे खाई, यानी असमंजस की स्थिति, ओहापोह की स्थिति, आगे भी दिक्कत पीछे भी दिक्कत भाई। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, ये देखो मतलब से समझ में आ जाएगा।
जब आपको चीज जरूरत पड़ी तब उसके लिए कार्य करना शुरू किया आपने। तो आवश्यकता पड़ने से पहले कुछ ना करना, यानी आपने पहले कुछ नहीं किया, जब आवश्यकता पड़ी तब आपने करना शुरू किया। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, पूरी तरह से स्वतंत्र, बिल्कुल क्या बोलते हैं, लोन वॉरियर। ठीक है, कहते हैं ना आजकल चलता है लोन ट्रैवलर, वैसे ही आगे नाथ न पीछे पगा, पूर्ण स्वतंत्र जिसका कोई नहीं, अपने में मस्त। आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी आदमी आंख का तो अंधा है लेकिन नाम नैन सुख है। गुणों के विरुद्ध नाम होना, गुणों के विरुद्ध नाम होना, यानी सबसे जो बेवकूफ है उसका आपने नाम रख दिया विद्वान, यानी नाम उसका गुणों से विपरीत है। आम के आम गुठलियों के दाम, एक वस्तु से दो काम होना, एक वस्तु से दो काम होना। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। देखो एक सिंपल सा मतलब है, आपने सोचा आपको आधी छोड़कर आप पूरी की तरफ भाग रहे हो, फिर क्या हो रहा है, ना आधी मिली ना पूरी मिली। वही है, अधिक लालच हानिप्रद होता है, यानी आप अपनी चीज छोड़कर पूरी चीज के लिए पीछे भागे, अब अंत में क्या मिला, ना आधी मिली ना पूरी मिली। तो वही बात है, अधिक लालच हानिप्रद होता है। आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, दोषी के साथ रहने वाला निर्दोष भी मारा जाता है। एग्जाम्पल, आपकी क्लास में मान लो 3 शरारती बच्चों ने क्या किया कि भाई शोर करना शुरू कर दिया, अब टीचर आया तो उन्होंने सबको पनिश कर दिया, तो आप क्या कहोगे, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। आटे का दीपक घर रखूं तो चूहा खाए, बाहर रखूं तो कौवा खाए। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसे बचाने में कठिनाई हो। आप बता रहे हो आटे का दीपक घर पे रख रहे हो तो चूहा खा जा रहा है, बाहर रख रहे हो तो कौवा, तो यही है, बचाना उसको मुश्किल हो रहा है। आदमी जाने बसे सोना, जाने कसे, आदमी जाने बसे सोना, जाने कसे। देखो ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, इनको हम आम अपनी बातचीत में यूज नहीं करते, तो याद ही करना पड़ेगा। आदमी व्यवहार से और सोना कसौटी पर कसने से पहचाना जाता है। आदमी व्यवहार से और सोना कसौटी पर कसने पर पहचाना जाता है। देखो सोना जाने कसे, यानी सोना कसौटी पर कसने से पता चल रहा है, आदमी जाने बसे यानी व्यवहार से पता चल रहा है। आदमी पानी का बुलबुला, यानी कि आप यही कह रहे हो ना, शरीर नश्वर है, यानी हम अंत में मर जाएंगे, इसी मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। आदमी पानी का बुलबुला, बुलबुला क्या है, तुरंत फट जाता है, उसी को कह रहा है। मानव जीवन नश्वर है। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेमेल वस्तुओं को मिलाना, यानी कि आपने आधा तीतर कर रखा है आधा बटेर, यानी कि बेमेल है ना, ये बेमेल वस्तुओं को मिलाना। आप न जावे सासुरे, औरों को सीख देत। देखो यहीं से मतलब समझ जाएगा, आप खुद तो काम कर नहीं रहे हो, दूसरे को ज्ञान बांट रहे हो, वही चीज है। कार्य स्वयं ना करके दूसरे को उपदेश देना। आप ना जावे सासुरे, औरों को सीख देत, यानी खुद काम नहीं कर रहे, अगले को आप बिल्कुल सिखा रहे हो, उपदेश दे रहे हो। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप खुद ठीक हो तो दुनिया ठीक है, यानी अच्छे व्यक्ति को अच्छे ही मिलते हैं। ये बिहेवियर के लिए भी कहा जा सकता है कि आप अच्छा बिहेवियर कर रहे हो तो आपके साथ भी लोग अच्छा बिहेवियर ही करेंगे। आप भला तो जग जग भला। आ बैल मुझे मार, ये तो बिल्कुल आसान है, समस्या को स्वयं आमंत्रित करना। ठीक है, आम खाने से काम पड़े, नहीं, आम खाने से काम पेड़, गिनने से क्या काम। आम खाने से काम पेड़, गिनने से क्या काम, अपने काम की बात करो। ठीक है,
यानी कि आप कह रहे हो भाई आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या काम आपको, यानी अपने काम से काम रखो, जितना आपकी जरूरत है उतने की बात करो मुझसे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य लेकर चलना लेकिन तुच्छ काम करने लगना। अब इसको समझाते हैं। आप आए ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप आए मुखर्जी नगर में, ठीक है, आपने बिल्कुल एम क्या ले रखा है, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का। तो क्या है, आप आए किस तरह से, हरिभजन यानी उच्च कार्य के लिए, और आप क्या करने लगे, ओटन लगे कपास। आप क्या कर रहे हो, इधर उधर, अब तो मैं क्या ही बताऊं, तो उन चीजों पे आप लीन हो गए। तो उसी को हम कह रहे हैं, उच्च लक्ष्य लेकर चलना लेकिन तुच्छ काम करने लगना। आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, जिसको आवश्यकता है उसे ना मिलना। वही ना, प्यासे को पानी ना मिलना। तो आसपास बरसे, जिसको मिल रहा है उसको जरूरत नहीं है, और जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, आसमान का थूका मुंह पर आता है, सम्मानित व्यक्ति की निंदा करने से स्वयं की बुराई होती है। यानी आसमान यहां पर क्या है, सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, और थूकना निंदा करना, तो वही है, सम्मानित व्यक्ति की निंदा करने से स्वयं की बुराई होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, कोई काम पूरा होते होते रह जाना। ठीक है, एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में पहुंच जाना। आसमान से गिरा खजूर पे अटका। देखो आ वाले भी हमने कर लिए। फिर आता है, इधर कुआं उधर खाई, अभी हमने करा हर तरफ संकट। इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ लो एक हाथ दो, ये भी आपको कर्म का फल तुरंत मिलता है। ठीक है, ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी कि अगर ईश्वर दे रहा है तो भाई माला माल कर दे रहा है आपको, ये तो इसमें कुछ समझने जैसा नहीं था। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। भगवान की लीला है कि कोई सुखी कोई दुखी, धूप क्या है सुखी, छाया क्या है दुखी। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, सुखी या दुखी, कोई सुखी है कोई दुखी है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, देखो ये सब तो आपको पता है। उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर पूर्ण अधिकार पाने की कोशिश करना। तो आप एक ऐसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ ली, उंगली पकड़ाई, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वही चीज है, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर पाकर पूर्ण अधिकार पाने की कोशिश करना। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मान न रहने पर मानव निर्लज्ज हो जाता है। यानी कि आप ये कहते हो ना कि जब आदमी बिल्कुल शर्मसार हो जाए, बिल्कुल बेशरम हो जाए, तो फिर कुछ बचता नहीं है। उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मान न रहने पर मानव निर्लज्ज हो जाता है, बेशरम हो जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार ना करके उल्टा दूसरे को दोषी ठहराना। यानी कि आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप सामने वाले से कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम मुझे क्या कर इस तरह से टोक रहे थे। तो अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आप सामने वाले पे चढ़ने लगो। तो उल्टा चोर तो कोतवाल को डांटे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे झुके झुके, तो बड़ा कार्य छिपा कर नहीं होता। यानी ऊंट देखिए कितना बड़ा होता है, तो आप कह रहे हो ऊंट की चोरी झुक झुक के नहीं हो सकती, तो बड़ा कार्य छिपा कर नहीं होता। ऊंट किस करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊंट किस करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, बड़े को बहुत कम वस्तु देना, बड़े को बहुत कम वस्तु देना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि भाई नाम तो बहुत हो रखा है लेकिन गुण उतने नहीं है। आडंबर अधिक गुण कम, ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना। निश्चिंत रहना, ठीक है, निश्चिंत रहना।
उल्टे बांस बरेली को परंपरा विरुद्ध कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को परंपरा विरुद्ध कार्य करना। एक ये देख लेते हैं, एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु एक और चाहने वाले अनेक। जैसे आपका ISPCS है, एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक तो स्वाभाविक रूप से दोष होना, किसी कारण से दोष और बढ़ जाना, यानी कि पहले तो नेगेटिविटी, यानी कि कुछ बुराई है, उस बुराई पर भी कुछ ना कुछ बट्टा लग जाए, तो आप क्या कहते हो, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से मिलने गए, तो आपने देखा कि भाई एक तो एक वो मतलब शराब पीता है, ठीक है, ये सारी बुरी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद आपने देखा वो झगड़ा भी करता है, तो आपने एक बुराई तो देखी थी, उसके ऊपर दूसरी भी बुराई आप देख रहे हो। तो वही है, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ होना, ठीक है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरा आदमी सारे समाज को बदनाम करता है, ठीक है। तो हम कुछ देखते हैं कि कुछ व्यक्ति पूरे पूरे धर्म को, पूरी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। एक टकसाल के ढले हैं, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। टकसाल सांचा, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। अपराध करके उल्टे अकड़ दिखाना, यानी कि एक तो का अपराध कर रहे हो, ऊपर से आप बहस कर रहे हो, अकड़ रहे हो, उसी को कहते हैं। एक थैली के चट्टे बट्टे, एक थैली के, एक थाली के, वही मतलब होता है। एक थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे अवगुण होना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी कि समान अधिकार वाले दो व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं रह सकते, यानी कि समान अधिकार। अब जैसे वैसे तो आजकल तो ये भी होने लगा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ कि भाई दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती, भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो ये तो जोक है, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ये ऐसा सेंटेंस मत बना देना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष लड़ाई का कारण होते हैं, यानी एक की गलती नहीं है, दोनों की गलती होगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक लकड़ी से सबको हाँकना, यानी कि आप एक तरफ से एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, छोटे बड़े सबके साथ एक सा व्यवहार करना। एक लकड़ी से सबको हाँकना। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये देखो बहुत अच्छा है, इसको याद करो। एक समय में एक काम हाथ में लेना चाहिए, यानी कि आपने एक काम एक एक करके आप अगर काम करते हो तो सब संभल जाता है, ठीक है। और अगर आप सारे काम एक साथ लेने की कोशिश करते हो तो कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो वही है, एक समय में एक काम हाथ में लेना चाहिए। फिर ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। कोई काम हाथ में लेने पर कठिनाइयों से क्या डरना। कोई काम हाथ में लेने पर उसकी परेशानियों और कठिनाइयों से क्या डरना। वही कहते हैं ना, ओखली में अब सिर दिया ही है तो अब मूसलों से क्या डर, यानी परेशानियों से क्या डर। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बहुत कम वस्तु से आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। इसी तरह आपने पढ़ा था ना, ऊंट के मुंह में जीरा। भाई जितने की जरूरत है उससे बहुत कम दोगे तो क्या कहोगे, ऊंट के मुंह में जीरा। उसी तरह ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। फिर कंगाली में आटा गीला, वही वाली बात है कि भाई पहले से दुख चल रहे थे, एक और दुख आ गया, ठीक है। मान लीजिए नौकरी चली गई, अब नौकरी जाने के दुख तो था ही, ऊपर से भाई फोन टूट गया, तो वही है ना, कंगाली में आटा गीला हो गया। ककड़ी चोर को फांसी नहीं दी जाती, ककड़ी चोर को फांसी, ककड़ी चोर छोटा अपराध, ककड़ी चोर को फांसी नहीं दी जाती।
छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड देना उचित नहीं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। ठीक है, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, यानी कि यहाँ हमने कहा ना, कभी नाव गाड़ी पर है, कभी गाड़ी नाव पर है, यानी सिचुएशंस बदलती रहती हैं। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए। ठीक है, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए। इंपॉर्टेंट है, देखो, अपने दायित्वों से नहीं भागना चाहिए, यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। क्या कह रहे हो भाई, यहाँ पे आप खेती करके प्रदेश को जा रहे हो तो उसका जन्म व्यर्थ है। ठीक है, अकारत जाए, व्यर्थ जाए, उसी को कह रहे हैं कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना, अपने दायित्वों से नहीं भागना। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, यानी सोच समझकर बात कहनी चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही है, प्रयत्न करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। करत करत अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते करते, जड़मति यानी मूर्ख, मूर्ख भी होशियार हो जाता है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बिना काम किए बैठे बैठे खाना। तो कई बार हमारे घर वाले कही देते हैं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। काठ यानी लकड़ी। अब भाई लकड़ी की हांडी एक बार आपने चढ़ा दी तो जल जाएगी ना, तो वही चीज है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी एक ही बार आदमी धोखा खाता है, तो वही हम कह रहे हैं, धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत अधिक अंतर। कोयले की दलाली में मुंह काला, अब कोयले का काम कर रहे हो तो मुंह काला होगा ही ना। वही, दुष्टों की संगत से कलंक ही लगता है। कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों की संगत से कलंक ही लगता है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यही है, प्यासे को पानी पिलाया नहीं। वही है कि अब क्या फायदा जब भाई पानी का, जब फसल सूख गई, अवसर बीत जाने पर साधन मिलने से लाभ नहीं होता। को नृप होई हमें का हानि, को नृप होई हमें का हानि, परिवर्तन का प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, काटो तो खून नहीं बहुत डर जाना, काटो तो खून नहीं बहुत डर जाना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, अच्छे स्थान पर बुरे लोग नहीं होते। वही है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। करे कोई भरे कोई, यानी कि कोई और काम कर रहा है, भर कोई और रहा है। कल किसने देखा, भविष्य कोई नहीं जानता, कल किसने देखा यानी फ्यूचर किसको पता है। कहने से धोबी गधे, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता, यानी कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा, यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। बेमेल चीजों को जोड़कर कुछ बना लेना। कागज की नाव नहीं चलती, धोखेबाजी अधिक दिन तक नहीं चलती। जैसे काठ की हांडी वाला पढ़ा था हमने, वैसे ही कागज की नाव नहीं चलती, धोखेबाजी अधिक दिन तक नहीं चलती। यही है, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। काबुल में घोड़े ही घोड़े नहीं होते, जैसे अभी हमने पढ़ा काबुल में गधे भी होते, वैसे ही काबुल में घोड़े ही घोड़े नहीं होते, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। कानी के ब्याह में 100 जोखिम, कानी के ब्याह में 100 जोखिम, एक दोष होने पर अनेक दोष होने की शंका। ठीक है, आप कह रहे हो ना कि आप एक कमी आप दिखाओगे अपनी तो 100 कमी लोग ढूंढना शुरू कर देंगे,
वही है, एक दोष होने पर अनेक दोष होने की शंका। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। किस खेत की मूली है, वह किसी काम का नहीं। ठीक है, वह किसी काम का नहीं। कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है, कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है। जहां से लाभ हो वहीं व्यय हो जाना, खर्च हो जाना। ठीक है, तो कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है, जितना फायदा हुआ उतना ही उसमें खर्च भी हो गया। कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ अवश्य है। कुतिया चारों ओर से मिल जाए तो पहरा कौन दे। कुतिया चारों से मिल जाए, चोरों से, सॉरी, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे। रक्षक ही न्याय छोड़ दे तो क्या उपाय, यानी रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, स्वच्छता सभी को पसंद होना चाहिए। यानी कि कुत्ता भी, आप कह रहे हो इवन कुत्ता, वो भी दुम हिलाकर बैठता है, वो भी साफ करके बैठता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। महापुरुष दुष्टों पर ध्यान नहीं देते, यानी हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो। महापुरुष दुष्टों पर ध्यान नहीं देते। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। यानी कितना भी प्रयास कर लो, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कोई माल मस्त तो कोई हाल मस्त। ठीक है, कोई माल मस्त तो कोई हाल मस्त। कोई संपन्नता से संतुष्ट, कोई निर्धनता से संतुष्ट। यानी अपनी अपनी कंडीशन से लोग खुश हैं। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। धनी व्यक्ति चिंतित रहना, निर्धन निश्चिंत। कोठी वाला यानी कि धनी व्यक्ति, वो रो रहा है भाई, वो परेशान है। छप्पर वाला गरीब, वो क्या, सोवे, वो निश्चिंत है। कौवा चला हंस की चाल, दूसरों की नकल करना। कौवा चला हंस की चाल, दूसरे की नकल करना। अब ये भी देख लेते हैं, ख वाले भी। खग जाने खग की भाषा, खग यानी पक्षी, खग जाने खग की भाषा। अपनी श्रेणी के व्यक्ति एक दूसरे को समझ पाते हैं। ठीक है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी करना। ठीक है, आपने देखा कि एक क्लास में एक आदमी भाई बिल्कुल, होता ना, एक तरह से कोई बॉक्स लेके आया, तो अब कल को वही बॉक्स सब कोई लेके चला आया, तो है ना, खरबूजा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम। उचित पारिश्रमिक से अच्छा काम होता है। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। किसी की सह पाकर अकड़ दिखाना। तो आपने कई बार देखा होगा ना कि दो चार लोग होंगे तो भाई उसमें एक आदमी बिना बात के उछलने लगता है, क्योंकि उसे पता है तीन चार लोग हैं। तो वही चीज है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, क्योंकि उसको पता है मैं बंधा हूं, मैं आगे जा नहीं सकता, फिर भी वो उछल रहा है। किसी के सह पाकर अकड़ दिखाना। खाई खोदे और खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा ही होता है। यानी खाई खोदे और को ताको कूप तैयार, यानी किसी और के लिए खाई खोद रहे थे, तुम्हारे लिए ही कुआं तैयार हो गया। यानी दूसरे के लिए आप परेशानी खड़ी कर रहे थे, आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो गई। खाल उड़ाए सियार सिंह नहीं होए, यानी कि ऊपरी बदलाव करने से वास्तविकता नहीं बदलती। यानी कि स्किन यानी खाल, खाल उड़ाए सियार सिंह नहीं होए, शेर नहीं बन जाता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सबल पर वश ना चले तो निर्बल पर क्रोध करना। तो बहुत बार पुलिस के लिए कहा जाता है ना कि भाई आप बहुत जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पावरफुल है, उन पर एक्शन लेते नहीं हो, जो गरीब है उन पर एक्शन ले रहे हो। तो उसी को कह लेते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल मत दे देना, बट ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सबल पर वश ना चले तो निर्बल पर क्रोध करना।
खेत खाए गदहा, मार खाए जुल्हा। ठीक है, करे कोई और भरे कोई और, वही मतलब है। अपराध कोई करे दंड पाए कोई और। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। परिश्रम की तुलना, यानी कि कितनी मेहनत करी आपने, पहाड़ खोद दिया और निकली क्या, चूहिया, यानी लाभ बहुत कम होना। ग के भी देख लेते हैं फिर हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। गागर में सागर भरना। गागर, भाई आप छोटी जगह में आप सागर भरने की बात कर रहे हो। विस्तृत बात को कम शब्दों में कहना। विस्तृत बात को कम शब्दों में कहना। आपसे कहता है यूपीएससी और पीसीएस कहता है कि भाई 125 वर्ड में जब आपसे आंसर पूछा जाता है तो आपके लिए एक तरह से गागर में सागर भरने जैसा है। विस्तृत बात को कम शब्दों में कहना है आपसे। गई मांगने पूत खो आई भतार। गई मांगने पूत खो आई भतार। थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक हानि। ठीक है, अब लड़का मांगने गई थी और भतार खो आई, तो वही मतलब ये है कि आप एक लाभ के चक्कर में अपना भी गवाया है, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक हानि। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, ये तो बहुत सुना है आपने। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ढोंग करना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे मुझे देना हो तो मैं कह, भाई आप ग्रीन टी पी रहे हो, ठीक है, सुबह शाम, और बाहर जाके आप समोसे चाप रहे हो, ठीक है, तो आप इससे क्या कहते हो, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। या फिर आप समोसा खा रहे हो, बिल्कुल ऑयली है, फिर अभी उसमें आप टिश्यू लगा रहे हो, तो वो क्या है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी स्थिति में हो जाना। गंजेड़ी यार किसके दम लगाकर खिसके। गंजेड़ी यार किसके दम लगाकर खिसके। स्वार्थी स्वार्थ सिद्ध होने पर भूल जाता है, यानी कि जैसे गंजेड़ियों को दम मिला, दम मतलब कश मिला, और वो वैसे ही खिसक लें, अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ, वो फरार हो गए। गरीब की जोरू सबकी भौजाई। ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से लोकोक्ति है, बट क्या है, गरीब की जोरू सबकी भौजाई। कमजोर व्यक्ति से सभी लाभ उठाते हैं। कमजोर व्यक्ति से सभी लाभ उठाते हैं। गवार गन्ना ना दे भेली दे। गवार गन्ना ना दे ना भेली दे। भेली मतलब गुड़ वाली भेली। मूर्ख सिधाई से तुच्छ वस्तु भी नहीं देता, भय दिगाने पर मूल्यवान वस्तु भी देता है। गवार गन्ना ना दे भेली दे। आप ये कह रहे हो कि यहां समझो, गन्ना नहीं दे रहा है यानी कि तुच्छ वस्तु नहीं दे रहा है, लेकिन भेली दे रहा है, तो उसी को समझाने के लिए है कि भय दिखाने पर मूल्यवान वस्तु दे देता है, ऐसे सिधाई से तुच्छ वस्तु भी नहीं देता। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। सुख पाने के प्रयत्न में और दुख, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, गई मांगने पूत खोआई भतार, वैसे ही गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, सुख पाने के प्रयत्न में और अधिक दुख। गोद में बैठकर आंख में उंगली। गोद में बैठकर आंख में उंगली, सिंपल सी बात है, आप भलाई कर रहे हो, अगला भाई बुराई कर रहा है, आप उसे गोद में बैठा रहे हो, वो आपके आंख में उंगली कर रहा है, वही है, गोद में बैठकर आंख में उंगली। गरीब तेरे तीन नाम झूठा। गरीब तेरे तीन नाम झूठा पाजी बेईमान। गरीब का सभी जगह अपमान होता है। ठीक है, तो इसको सिमिलर कर सकते हो, गरीब की जोरू सबकी भौजाई, कमजोर व्यक्ति से सभी लाभ उठाना चाहते हैं, वही मतलब है। गरीब का सभी जगह अपमान होता है। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, पास में रखी वस्तु को दूर दूर तलाशना। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती। गीदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है, शहर को भागता है, तो यानी कि आप एक तरह से कह रहे हो वो विपत्ति की ओर भाग रहा है, तो वही विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती। गुरु गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। इसका क्या मतलब है, जांच पड़ताल करके काम करना चाहिए। ठीक है, गुरु कीजे जान
पानी पीजे छान। तो देखो इस वाले लेक्चर में जितने भी स्टार मार्क वाले थे ना, आपको दिख जाएंगे। वीडियो पे मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, बट जब आप वीडियो पे ध्यान दोगे ना, ये इस तरह से स्टार मार्क लगे हुए हैं। तो स्टार मार्क वाले पे अलग से ध्यान देना, ठीक है। 2 स्टार 1 स्टार उन पे अलग से ध्यान देना, उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो लगे हाथ घ वाले भी कर लेते हैं, फिर च के हम करेंगे अगली बार। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर में गुड़ी वस्तु का भी मान नहीं होता। घर में गुड़ी मनुष्य का भी मान नहीं होता। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का भेदी लंका ढाए। वही है, घर की फूट जगत की लूट। यानी घर का ही आपका व्यक्ति भेद खोलता है। घर की मुर्गी दाल बराबर अभी आपको समझा दिया। घर खीर तो बाहर खीर। घर खीर तो बाहर खीर। सामर्थ्यवान को बाहर भी आदर मिलता है, ठीक है। या ऐसे आप कह सकते हो, अगर घर में शांति है तो बाहर भी शांति आपको मिलती है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ ना होने पर भी सब कुछ होने का ढोंग करना। घर में नहीं दाने, अम्मा अम्मा चली भुनाने। भुनाने मतलब आपके पास दाने है नहीं, बनाने, तो आप बिना बात का ढोंग रच रहे हो, आडंबर कर रहे हो। घायल की गति घायल जाने। घायल की गति घायल जाने, यानी जिसको कष्ट पड़ता है उसी को समझ में आता है। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है, उसी की मतलब है। घायल की गति घायल जाने। घी जहां गिरा खिचड़ी में। घी कहाँ गिरा? खिचड़ी में, यानी कि बिल्कुल सही जगह गिरा भाई। हानि के साथ अन्य लाभ। भाई वैसे तो आपको नुकसान हो रहा था, लेकिन आपको अकस्मात लाभ हो रहा है उससे। घी कहाँ गिरा? खिचड़ी में। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? धंधे वाला अपने धंधे में किसी को छूट नहीं देता। उसी की बात कह रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसी काम को आप उसी काम के अनुसार नहीं करोगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, ठीक है। धंधे वाला अपने धंधे में किसी को छूट नहीं देता। घोड़ों को घर कितनी दूर। घोड़ों को घर कितनी दूर। कर्मठ व्यक्ति अपने काम में समय नहीं लगाता। कर्मठ व्यक्ति अपने काम में समय नहीं लगाता, ठीक है। तो घोड़ा कर्मठ व्यक्ति अपने काम में समय नहीं लगाता। ये घ तक के हमने कर लिए। एक लेक्चर और लूंगा लगभग इतनी देर का, और आपके मुहावरे और लोकोक्ति खत्म हो जाएंगे। इसके पश्चात जो है मैं आपका उपसर्ग प्रत्यय ये सारा शुरू करूंगा। कोशिश यही है जल्द से जल्द आपकी ये सीरीज़ ख़त्म कर दूं, और जो भी मुझे लगता है कि लोकोक्ति और मुहावरे और ज़रूरत है तो मैं आपको ऐड करके इस सीरीज़ के ख़त्म होने पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल।